हे गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ फार्मासिस्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ इंटरेक्शंस डिस्कस किए थे, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर दो पार्ट्स है। दो पार्ट्स में इसको फिर से डिवाइड करते हैं, थोड़ा अलग है इसलिए। आयंस मतलब कैटायन और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा, मतलब कैटायन एनायन, वही कैटायन एनायन होगा। इंड्यूस्ड डाइपोल है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये है कि आयन जो है इस ऐसे सब्सटेंस को डाइपोल कर रहा है। इंड्यूस मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। आयन जो होता है ऐसे सब्सटेंस को डाइपोल में कन्वर्ट कर रहा है जो डाइपोल है ही नहीं। ऑलराइट, तो डाइपोल नहीं है, मतलब डाइपोल मतलब क्या था कि डाइपोल मतलब क्या कि पोलर। ऑलराइट, डाइपोल मतलब पोलर। और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब क्या कि ऐसा सब्सटेंस जो पोलर नहीं है। पोलर नहीं है मतलब नॉन पोलर। नॉन पोलर को वो पोलर में कन्वर्ट कर रहा है। पोलर में कन्वर्ट कर रहा है किसकी मदद से? आयन। आयन जो है वो नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर रहा है। अब कैसे करेगा, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आयन में एग्जाम्पल हम लोग कोई किसी चीज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि Br-। ऑलराइट, Br- हम लोग ने एक कैटायन एनायन ले लिया। ऑलराइट, और उसके साथ में हम लोग ने नॉन पोलर कोई ले लिया H2। H2। अब H2 हम लोग देखते हैं, यहाँ पर H2 जो है दो हाइड्रोजन है। ऑलराइट, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। जो Br जो है Br- उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, अभी इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट, अब Br की प्रेजेंस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इससे रिपेल करेंगे। Br से रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस हाइड्रोजन पे आ जाएंगे। इस हाइड्रोजन पे आ जाएंगे, इस हाइड्रोजन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो होगा पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा और ये होगा पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस इधर से इधर चले गए ना, इसलिए ये नेगेटिव ज़्यादा बन जाएगा और उस साइड कम हो गया इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव बन गया तो Br जो है इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ऑलराइट, ये हम लोग हो गया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब ये इस आयन की वजह से ये डाइपोल बन गया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बन गया। और जो भी चीज़ पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है मतलब पोलर कन्वर्ट हो गई। तो हम लोग का दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, ख़त्म ये। नेक्स्ट हम लोग को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब पहले इसमें देखा कि ऐसा था नॉन पोलर की वजह से, मतलब कोई एनायन था, एनायन की वजह से कोई नॉन पोलर था, वो पोलर में बन गया। अब यहाँ पर पोलर की वजह से कोई नॉन पोलर है, उसको पोलर बनाना है। समझे? ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। डाइपोल है, यहाँ पे दो दिए हुए। एक इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब जो नॉन पोलर है, मतलब डाइपोल नहीं है, ऐसे सब्सटेंस को लेना है। तो डाइपोल, डाइपोल का हम लोग पहले जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl। HCl ले लेते हैं, और यहाँ पे Cl2 ले लेते हैं। जैसे पिछले में H2 लिया था, तो यहाँ पर Cl2 ले लेते हैं। अब Cl2 भी क्या है, देखा जाए तो Cl है। ऑलराइट, और ये HCl, इसमें तो पहले से ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। पहले से ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डिवाइडेड है। अब ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है ना, इसकी वजह से क्या होगा, ये इसके इन दोनों में भी, ये दो जो क्लोरीन्स है, ये दो क्लोरीन है, इन दोनों में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्लोरीन की वजह से, ये वाले क्लोरीन की वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सिमिलर जैसे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में होता है वैसे ही होगा, बस इसमें डाइपोल की वजह से हो रहा है। तो यही चीज़ सिमिलरली रिपीट होगी फिर से। यहाँ से ये पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा और ये पार्शियल नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चले गए और यहाँ पे कम हो गए, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा वो, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और बॉन्ड फॉर्म हो गया तो हो गया अपना डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट आएगा हम लोग का इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये वाला जो इंटरेक्शन है थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इन सेंस कैसा कि यहाँ पर डाइपोल लिखा है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बट
एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन है। ओके, इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंस के अंदर ये जो इंटरेक्शन होता है वो ऑकर होता है। मतलब कैसे कि हमने देखा यहाँ पर जो होता है ना, बेसिकली दोनों जो मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर ही होते हैं। ओके, नॉन पोलर ही होते हैं दोनों, सॉरी, बोथ आर नॉन पोलर। ओके, बोथ आर नॉन पोलर, बट तो भी इन दोनों के दोनों डाइपोल में कन्वर्ट कैसे होते हैं वो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल्स दोनों नॉन पोलर के एग्जांपल ले लेते हैं, H2 और H2। अब जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर मतलब रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं गोल गोल। ओके, ये समझ लो ये ऑर्बिट है। ओके, ऑर्बिट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ऐसे। ऑलराइट, यहाँ पे भी सिमिलर, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। ऑलराइट, ऐसे हो रहा है। अब एक इंस्टेंस पर क्या होता है कि एक इंस्टेंस पर मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, देखो, वेट, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक साइड पर आ जाते हैं। ओके, एक साइड पर आ जाते हैं, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर आ गए। फॉर एन इंस्टेंस होता है। ओके, फॉर एन इंस्टेंस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे एक साइड पर आ जाते हैं, जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो सारे एक साइड पर आ जाते हैं। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब क्या कि एक इंस्टेंस के लिए डाइपोल में कन्वर्ट हुआ। ओके, ऐसा इमेजिन किया गया है। ओके, ये हाइपोथेटिकल है। ऐसा इमेजिन किया गया कि एक इंस्टेंस के लिए डाइपोल में कन्वर्ट हुआ है। ओके, ये डाइपोल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड पे आ गए। ओके, ये जितने भी पॉजिटिव है ये सारे एक साइड पे आ गए। अब इधर तो मिक्स में ही है सब, सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सब मिक्स है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो गया, जितने भी ये पॉजिटिव होता है पॉजिटिव की वजह से क्या, इस वाले के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इस साइड पे आ जाएंगे। ऑलराइट, इस साइड पे एक साइड पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक साइड पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो जी इधर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव इस साइड चले जाएंगे। ऑलराइट, अब इतने ही इंस्टेंट्स के लिए दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, दो H2 के बीच में बॉन्ड बनता है। ऑलराइट, तो बस इतना ही है, हम लोग के 5 हम लोग ने डिस्कस कर लिए। और हाँ, इसका AKA ऑल्सो नोन एज, ऑलराइट, ऑल्सो नोन एज क्या है, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं। ऑलराइट, एक है ये जो फोर्स है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसको लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं। तो अगर ऐसे पूछा जाए तो भी आंसर आपको ऐसे ही लिखना है कि एक इंस्टेंस के लिए जो नॉन पोलर होता है वो इंस्टेंस के लिए डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, और डाइपोल की उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरा जो नॉन पोलर होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक साइड पर अट्रैक्ट होते हैं वो पॉजिटिव की वजह से, फर्स्ट की वजह से, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। कौन सा फोर्स लगता है, लंडन फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस। सो गाइस, यहाँ तक हम लोग ने देखा वैन डर वाल्स फोर्सेस के अलग अलग इंटरेक्शंस। ओके, होप्स आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Peace out.